बात मान लीजिए, जैसे यूट्यूबर्स को, कोई गायिका को, किसी पत्रकार पे पाबंदी लगी। भाई जब लोकसभा का सत्र आप बुलाओगे तो लोकसभा के सांसद अपनी बात रखेंगे, देख लेना पाबंदी लग जाएगी उन पर। पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लगा देंगे। तो सरकार ये कहे कि भाई जो सांसद लोग सुझाव देंगे, कड़वा सच भी हो तो सरकार स्वीकार करेगी उन विचारों को। और ये तो सरकार के हाथ में है, पूरा सरकार को फैसला लेना है। हम तो विचार ही दे सकते हैं, हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं, हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं, बाकी तो फैसला सरकार को लेना है। तो कल क्या आपसे अगर सलाह लिया जाए तो आप क्या सलाह देंगे? अगर मैं कोई कड़वी सलाह दे दूंगा तो हम पे भी पाबंदी लगा देंगे। मीठी दे दीजिए। बलिया के विकास अरे मीठा सुझाव ये है कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म कर दी जाए। सबसे पहला अच्छा सुझाव ये हमारा होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी और सरकार पे ये पक्ष होगा कि जहां पर पहलगांव में फौज थी, उस फौज को इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ ले गए, जिसकी वजह से फौज की कमी हो गई वहां। एक बहस ये भी छिड़ी हुई कि फौज कम है हमारे पास, तो फौज की कमी किसने की पैदा? तो ये जो हमारा एक सुझाव है, अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म करनी चाहिए और फौज की भर्ती बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1 लाख, लगभग 2 लाख लोग, और कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे ठोस कदम देकर के कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा इस बात को, चाहे अदरवाइज लें चाहे जैसे लें आप, क्योंकि जो एक वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? हम लोगों ने अक्साई चीन खोया है, हमने तमाम उत्तराखंड के इलाका खोया है, और जिन लोगों को इतिहास पता होगा वॉर का, चाइना के बाद हमारे 4000 फौज के बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक प्रिजनर्स बना दिए थे उसने। तो इसलिए जो वॉर होता है, वॉर हमेशा अलग अलग चीजें पैदा करता है, बिना तैयारी के कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव हमें देने थे, हमने अपनी पार्टी की तरफ से, जो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। सर, जिन पर मुकदमा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बागी बलिया के तमाम नौजवान, मुझे वो नौजवान याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, पुरानी कहानी है कि मैंने अखबार में पढ़ा था, वो आप जानते होंगे, मैं कई बार कहा हूं, मन से भी कहा मैंने देखा एक दिन कि अखबारों में न्यूज निकल रही है कि मगरमच्छ गांव के तालाब में आ गया है और फॉरेस्ट की टीम उस मगरमच्छ को नहीं पकड़ पा रही है। कुछ दिनों बाद देखा मैंने कि एक अखबार में तस्वीर छपी कि बलिया के ही वो नौजवान 4-5 अपने कंधे पे उस मगरमच्छ को लेके जा रहे थे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो यकीन करिए मैंने उसको बुलाया और मैंने सभी नौजवानों को 1-1 लाख रुपए देकर के उनका सम्मान किया, उनकी बहादुरी को सलाम किया। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, ये गाजीपुर के नौजवान, यहाँ के नौजवान, और क्यों बंद किए, मैं उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, ये बड़े पैमाने में भर्ती में चले जाते थे। मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़े पैमाने में होते थे। इन्होंने स्टडी कराई कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका सम्मान बढ़ रहा है गाँव में, तो इस सम्मान को कैसे काटा जाए, तो उनका फौजी वैसी कर दो, टेम्परेरी फौज कर दो। मंत्री से मिलने गए कांग्रेस, अरे मिलने क्या, उन्हीं की विंग है यार, मिलने की बात है। सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन आज देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी और खासतौर पर कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार को हम लगातार निशाना बना रहे हैं। मोदी जी की जिस तरह से तस्वीर सामने आई है कांग्रेस के लोगों को, इससे कैसे देखते हैं? देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसको कितना दुखद मानते हैं? देखिए, ये समय ऐसा है कि जैसे मैंने अपना क्या कहा, एक हमारा बहुत ही सामान्य गरीब कार्यकर्ता है,
अगर आप उसके बारे में आप पत्रकार साथियों से संपर्क करिएगा, उस जो पत्रकार हमारा था, जो साथी ने जिसने तस्वीर बना दी, बहुत गरीब और सामान्य, क्या इमोशन उसके अंदर रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर वो हमसे पूछ के बनाए, पार्टी से पूछ के बनाए, कि समझदार व्यक्ति से पूछ के बनाता तो शायद वो तस्वीर नहीं बनती। लेकिन वो एक गांव का, क्योंकि सरकार से वो पीड़ित है, बीजेपी के खिलाफ उसने एक पोस्ट लिख दिया, वो तो झूठे मुकदमे हो गए। वो दलित नौजवान है, उस पर झूठे मुकदमे लग गए। हम लोगों ने उसे बचाया, हमारी पार्टी के लोगों ने उसके साथ मदद की, तो उसका भाव ये पैदा हो गया, उसने तस्वीर बना दी। बीजेपी वाले सब एसी से निकल करके सब धरने पर बैठ गए आकर के। पहलगांव के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सड़क पे आ रही है? और सड़क पे ना आए, तैयारी करें। सर लास्ट में एक सवाल, 2027 में दलित जो वोटर है सर मोदी पर दिए गए बयान, अरे यार मुंह पे कौन लगाता है भैया? इसका नेहा सिंह राठौड़, देखिए, जब एक सूची है लंबी सवालों की, मैं ये कहूं कि उस लालचंद गौतम कार्यकर्ता ने मुझसे तो नहीं पूछा ना कि क्या तस्वीर बनाना है। हाँ, मेरी तस्वीर बना दी तो हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। क्या बीजेपी के जो नेता गलती करते हैं उनको समझाएगी बीजेपी? जैसे बार बार आप कह रहे हैं कि अच्छा सर, 2000 नहीं होनी चाहिए। जा रहा है बलिया में क्या सही मानते हैं इसको? ये मोदी पर दिए गए बयान को सही मानते हैं ना? किसका सवाल? नेहा सिंह राठौड़ द्वारा जो, अरे भाई, उसमें 10 सवाल पूछे उसने, तो सवाल नहीं कर सकते क्या सरकार पे? हम सवाल करने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आप ही हमसे सवाल पूछ रहे हो, क्या हम एफआईआर लिखा देंगे आपको? सर 2027 में दलित जो गाजीपुर और जहुराबाद का हिस्सा है जो आधा सांसद जी में पड़ता है, वहाँ पड़ता है। वहाँ के एक आर्मी के सेना के वो थे, रिटायर थे, उन्होंने 2 लाख चंदा देके और वहाँ निर्माण करा रहा है। वहाँ मैं उनको बधाई देता हूँ। मैंने अखबारों में पढ़ा, बीजेपी हमारे एक मिनट, कितना सच है वो आप बताना मुझे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ के विधायक और तमाम लोगों ने उनको सहयोग दिया है, और कई अखबारों ने, कई यूट्यूबर्स ने वो खबरें चलाई हैं। नेशनल अखबारों में भी बात निकली है कि वो अपने प्रयास से और लोगों के सहयोग से पुल बना रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, और उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने अपना सहयोग किया, पुल बन जाए, अच्छी बात है। हम आम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी एक और पुल बनवा देगी। लेकिन सुनने में आया कि वो कोई बहुत बड़े किसी पद पे बैठे, उनका भी गांव वही है, अच्छा, वो पुल नहीं बनवा पा रहे। अच्छा, बीजेपी के पद छोड़ देना चाहिए वहाँ। बीजेपी के सांसद प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस को हम इंडिया अलायंस नहीं कहेंगे, ये रावलपिंडी अलायंस है। क्या है इंडिया? देखो, उनका नाम क्या बताया आपने? संबित पात्रा। वो पात्र हैं किसी के, उनके बारे में मत बोलो। सर 2000 गुराराम जी कार्यक्रम कब दे रहे हैं सर? गुराराम जी क्या दलितों को मसीहा थे गुराराम जी, उनके यहाँ कार्यक्रम कब दे रहे हैं? मैं बहुत जल्दी, अभी संतोष से बात हुई, मैं दूंगा। सर 2027 में, बुरा मत। सर 2027 में दलित किसके साथ रहेगा चुनाव में, मतदाता जो है? मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ आविष्कार हुआ है तेल का, बलिया का तो मैं जानता हूँ, और पूरे प्रदेश का मैं ये कह सकता हूँ कि जो पीडीए के सहयोग से और पीडीए के साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और हमारा प्रयास लगातार है कि जोड़ रहे हैं हम लोगों को। लोकसभा में हम लोगों ने हराया, और जनता के बीच में विकास जो समाजवादियों ने किया। आप सोचिए, गांव में जाती थी गाड़ी मदद करने के लिए, अब पुलिस क्यों जाती है? अब जाती है पुलिस तुम्हारी जेब खाली करने के लिए। जिस पुलिस को इसलिए बनाया था कि वो गरीब की मदद करेंगे, डायल 100 से डायल 112 कर दिया, वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। एम्बुलेंस खटारा कर दी, सरकारी बसें खराब कर दी, यूनिवर्सिटी दी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई हो रही है बताइए? अपॉइंटमेंट भी अपनी मनमर्जी के कर रहे हैं, हर अपॉइंटमेंट अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। और यहाँ पुल दिया, कितना बड़ा पुल दिया, चल पाया क्या बताइए आप? कितने सब स्टेशन दिए हम, कितनी सड़कें बनाई, और बलिया को दिल्ली से जोड़ना, लखनऊ से जोड़ने का प्रयास किया, काम किया। तो वो विकास कार्य जो है
वही जनता के बीच में हम लोग लेकर के जाएंगे और हम लोग कामयाब होंगे। इधर क्या गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में